तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वो यहाँ पर फर्स्ट साइबर सालमा के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि सालमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो ये सुनता है कि सियोलवी के मुकाबले का यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी तलवारें टकराते तो जबरदस्त धमाका आता और बाकी के सभी लोग बेचारे डर कर भागना शुरू कर देते हैं कि दो मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। दोनों की तलवारों के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था और सालमा जो होता है वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है मुझसे ज्यादा आगे निकल सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के मुकाबले में मुझे हरा सकते हो? क्या तुम अपनी बॉडी की तरफ देख पा रहे हो? तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस वक्त फायर है। ये फायर जो है ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रही है और ये फायर कभी मिटेगी भी नहीं, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी की फायर है। और इंटरनल एनर्जी की फायर जब तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेगी तब तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को जलाकर हाक कर देगी और एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट हाक ही बचेगी। तो हमारा सियोलवी से कहता है क्या मतलब है इस बात का? तो सालमा उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता। ये जो फ्लेम है ये अल्टीमेट डिमोनिक कार्ड है, जो कि 4 डिमोनिक कार्ड में से एक है, 4 डिमोनिक एलिमेंटल आर्ट्स में से एक है। यानी कि मैंने फायर टाइप की एलिमेंटल आर्ट को मास्टर किया हुआ है और जो मेरी फायर एब्सोल्यूट आर्ट है, एब्सोल्यूट फायर है। और एब्सोल्यूट फायर इतनी पावरफुल होती है कि जब यहाँ पर किसी की बॉडी के ऊपर लगती है तो ये उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर उसके एक ही बॉडी के सेल के अंदर चली जाती है और वहाँ पर उसकी बॉडी को अंदर से जलाना स्टार्ट करती है। और तब तक यहाँ पर इंसान की बॉडी को जलाती है तब जब तक कि यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर से फ्लैश पूरी तरह से जल नहीं जाता और साथ ही उसकी हड्डियों का चूरा नहीं बन जाता। लेकिन वहाँ सियोलवी जो होता है वहाँ पर उसकी बॉडी फायर से कवर होती है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़कर सालमा के ऊपर अटैक किया जा रहा था, उसके अटैक को अवॉइड कर रहा था और साथ उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे हमारा सालमा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वहाँ सियोलवी से कहता है कि ये फ्लेम्स तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या लगा था कि ये फ्लेम्स जो है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है या फिर मुझे जला सकती है? तो सालमा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये फ्लेम जो है ये एब्सोल्यूट फायर है, फिर यहाँ पर ये तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही? तो मैं सियोलवी से कहता है क्योंकि इस फायर को मैंने भी मास्टर किया हुआ है, मैंने भी यहाँ पर अल्टीमेट डिमोनिक कार्ड को मास्टर किया हुआ है, मेरे पास भी एब्सोल्यूट फायर है। और इसी के साथ सियोलवी के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने अपनी पास्ट लाइफ में से 4 अल्टीमेट डिमोनिक कार्ड्स फ्लेम को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। यानी कि हमारे सियोलवी ने अपनी पिछली लाइफ में भी यहाँ पर इस एब्सोल्यूट आर्ट को मास्टर किया था, इस एब्सोल्यूट फायर को। सालमा को इसी फायर के स्पेशल अटैक की वजह से तो उसने हराया था। तो इसी के साथ सालमा उसे कहता है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने ऐसा कैसे कर लिया, तुम कमीने कहीं के, तुम चोरमा के डिसाइपल नहीं हो, फिर तुमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एलिमेंटल आर्ट को कैसे मास्टर कर लिया है? ये तो एब्सोल्यूट अल्टीमेट आर्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ चोरमा के डिसाइपल्स के लिए है और ऊपर से तुमने फ्लेम वेरिएंट को मास्टर कर लिया जबकि गोरमा के पास तो एयर वाला फॉर्मेट है। इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती, तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे मास्टर कर लिया है? तो माँ सियोलवी से कहता है क्यों क्या हो गया? और साथ ही माँ सियोलवी जो होता है वहाँ पर अपनी इनर प्रेशर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि क्यों तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर चोरमा का डिसाइपल नहीं हूँ तो मैं ये सब कुछ मास्टर नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही खास हो? तो ये देखने के बाद हमारा सालमा और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो फार्मलेस ट्रू की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मलेस ट्रू की नहीं है बल्कि ये तो फार्मलेस ट्रू की से भी एक स्टेप आगे है, यानी कि ये उससे भी आगे निकल चुका है, इसने कुछ और मास्टर किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है एक ऐसा ओपोनेंट जो कि प्योर एनर्जी को पूरी तरह से मास्टर कर सकता है और साथ इसने एब्सोल्यूट फ्लेम टेक्निक को भी पूरी तरह से मास्टर किया हुआ है। ये तो एक ऐसी लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सोचने से ही अगले बंदे को जान से मार सकता है। तो वहां सियोलवी से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे पर अटैक कर रहे थे, अब क्या हो गया? चलो जल्दी से आ जाओ, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने में मजा आने वाला है, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते? तो दोनों फिर से वहां पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। जब वहां पर वो लोग फिर से अटैक कर रहे होते हैं तो रियोशी कहती है कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, यहाँ पर ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है कि ये हमारे फर्स्ट डिसाइपल सालमा के सामने खड़ा है और उसके साथ फाइट कर रहा है? सालमा इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके मुकाबले में हम में से भी कोई भी नहीं है। जबकि हमारा गोनमा जो होता है वहां पर सियोलवी की तरफ देख रहा होता है, सियोलवी हल्का सा मुस्कुराता है तो इसी के साथ ही गोनमा खामोश हो जाता है और इसी के साथ ही ब्लड हाल मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि गोनमा मुझे लगता है कि तुम्हारा ये डिसाइपल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर वाकई में बहुत ही कमाल के टैलेंट को ढूंढा है। तो गोरमा उसे कहता है कि नहीं, मैंने इस टैलेंट को नहीं ढूंढा बल्कि इस लड़के ने खुद यहाँ पर मुझे ढूंढा है। तो हाल मास्टर से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो गोनमा उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि ना तो मैंने इसे कहीं से ढूंढ कर निकाला, ना ही मैंने यहाँ पर इसे पाल पोस का बड़ा किया है, बल्कि ये खुद ही मेरे पास आ गया था। एक दिन ये मेरे पास आया और इसने कहा कि इसने मुझे ज्वाइन करना है और उसके बाद मैंने इसे अपने आप को ज्वाइन करवा लिया और देखो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है और मुझे यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो हाल मास्टर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फोर डिसाइपल तुम्हारी सेल्फ इंपोर्टेंस जो है वो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है, यानी कि
तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर इतने ज्यादा एरोगेंस तो होना ही चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि लोग तुम्हारे पास खुद आते हैं, यानी टैलेंट्स खुद तुम्हारे पास आते हैं तुम्हें पहचान कर। तो गोनमा कहता है इस बात का क्या मतलब है, हाल मास्टरों से कहते हैं कि हिस्ट्री में देखा गया है कि जो भी यहाँ पर रूलर होता है वो कभी भी यहाँ पर अपने लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को खुद चूज नहीं करता, बल्कि उनके सबॉर्डिनेट्स खुद उन्हें आकर चूज करते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स खुद उनके पास आते हैं। एक लीडर के पास जो चीज होनी चाहिए वो उसकी नजर होनी चाहिए। एक लीडर किसी एक इंसान को एक ही नजर में देखकर पहचान ले क्या है उसके अंदर क्या टैलेंट्स हैं और वो आगे जाकर उसके लिए क्या कुछ करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो टैलेंट है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो यहाँ पर एक लीडर के अंदर होना चाहिए। तुमने यहाँ पर इस लड़के को एक ही नजर में देख लिया, लड़का तुम्हारे पास आया और तुमने इस लड़के को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया, जबकि तुम्हें पता था कि ये लड़का आगे जाकर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो हाल मास्टरों से कहते हैं कि जैसे कि एक फूल होता है, जो फूल अपनी जगह के ऊपर लगा रहता है वो कभी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, लेकिन बीज और भंवरे जो होते हैं वो हमेशा उसके पास आते हैं ताकि उसकी खुशबू को ले सके। इसका मतलब यह है कि फूल ने उनको नहीं बुलाया बल्कि वो खुद उसके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें उसके पास से काम होता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, यानी कि वो उसके बीजों को आगे फैलाते हैं और बदले में उसके पास से खुशबू लेते हैं। और इसी तरह तुम भी यहाँ पर एक लीडर की हैसियत रखते हो। ये लड़का खुद तुम्हारे पास आया और यहाँ पर अब तुम्हारा काम करेगा और साथ में यहाँ पर उसे भी काफी ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 271 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाल मास्टर क्या इन लोगों को ज्वाइन कर लेंगे और क्या हमारा सियोल भी सालमा को हरा देगा।